महाराज परीक्षित जी ने कहा, क्षमा करना गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है, मैं कोई तर्क वितर्क नहीं कर रहा हूं। सुखदेव जी ने कहा, बताइए क्या जिज्ञासा है। तो बड़ी सुंदर बात कही, समः प्रिय सुहृद ब्रह्मण भूतानाम भगवान स्वयं इंद्रियार्थे कथम दैत्यानवधीद विषयो यथा। भगवान के लिए तो देवता भी पुत्र है और दैत्य भी पुत्र है। देवता और दैत्य दोनों ही भगवान के पुत्र हैं, लेकिन भगवान दैत्यों को क्यों मारते हैं, देवताओं को क्यों नहीं मारते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, रामु नमारत का ऐसे आप ही खुद मर जात है, कर कर खोटे का। भगवान किसी को मारते नहीं हैं, आप ही खुद मर जाते हैं, कर कर खोटे काम। नाम हो जाता है भगवान का। अब देवता बनने में, दैत्य बनने में कोई बड़ी बात नहीं है। गली से कोई निकल के जा, 2-4 थप्पड़ मार दो, 4 गांव में चर्चा हो जाएगी, पूरी तहसील में चर्चा हो जाएगी, फलाने गांव को छोरा बड़ो दैत्य बनता है। इतना खतरनाक है। और कोई आपसे गालियां दे, आप उससे बिल्कुल भी बात मत करो, सब कुछ सहन कर जाओ, तो 10 गांव में क्या पूरे जिला में खबर पहुंच जाएगी, भैया बड़ो देवता आदमी है। तो दैत्य बनना भी कोई बड़ी बात नहीं है, देवता बनना भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्यारे भक्त बनना बहुत बड़ी बात है। भगवान ने कहा, आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं, अपने अपने कर्मों के अनुसार सब मर जाते हैं। हिरण्याकश्यप का भाई पृथ्वी को चुरा करके ले गया था, तो भगवान शूकर का रूप धारण करके आए, हिरण्याक्ष को तो मार दिया और पृथ्वी को लाए तो हिरण्याकश्यप रोने लगा और संकल्प लिया कि मेरे भाई को जिसने मारा है हम उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तपस्या करने जा रहा था, बोले मारेंगे तभी जब अमर होंगे। तो भगवान भोलेनाथ से कहा, ये बताइए सबसे बढ़िया देवता कौन सा है। भोलेनाथ ने कहा मतलब, बोले उसकी तपस्या करेंगे। भोलेनाथ ने कहा ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी की तपस्या करने जा ही रहा था कि देवता घबराए और देवता सीधे गए कहा, अपने गुरुजी के पास में। गुरुजी से प्रार्थना करने लगे, हे गुरुदेव, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके
पिता गुरु बृहस्पति जी के पास में आए, गुरु जी हमारी रक्षा करो। गुरु जी ने कहा क्या हुआ? हिरण्याकश्यप तपस्या करने के लिए जा रहा है। गुरु जी ने तोता का वेश धारण किया, नारायण नारायण चिल्लाने लगे। हिरण्याकश्यप लौट आया। पत्नी ने पूछा इतनी जल्दी तपस्या हो गई? बोले हाँ। एक तोता ने नारायण नारायण बोल दिया। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते एक बार नहीं 10 बार नहीं 108 बार पत्नी ने अपने पति के मुखारविंद से नारायण का नाम निकलवाया। और दोबारा तपस्या करने के लिए जब गया है तो समाधि लगा गया। अरे तप में बैठो भूप महान रे, बरसों सी दई है बिताई। हिरण्याकश्यप को वर्षों से बीत गई, शरीर में दीमक लगने लगी। अंत में ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के आए। ब्रह्मा जी ने कहा हे वत्स उठो, हम तुमसे प्रसन्न हैं, हमसे कोई वरदान मांग लो। तो वो खड़ा हुआ, उसने वरदान मांगा कि हमें अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा अमर तो हम भी नहीं हैं, हम जन्म लेते तो मरते हैं, इसके अलावा कोई और मांग लो। तो उसने ऐसा वरदान मांगा, बोले पहले दरवाजा भरो। दरवाजा भर दिया और कहने लगा, वो बोला प्रभु ऐसा कर दो जो किसी को दिया न हो, और दानी देव हो तो दे दो, दानी देव हो तो दे दो, जो कभी
मैं नीचे मरूं ना ऊपर मरूं, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, न नर से मरूं ना नारी से बनूं, मेरी इच्छा हो वही काम करूं। इतना बढ़िया वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा आंख बंद कर ले। बोले क्यों? वरदान दे रहे हैं। बोले अभी रुक जाओ, साल में 12 महीने होते हैं, उन 12 महीनों में मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, आंख बंद कर। आंख बंद करी, ब्रह्मा जी आकाश मार्ग में उड़े और चिल्लाने लगे तथास्तु तथास्तु तथास्तु। किसी ने पूछा कि ब्रह्मा जी ने यू वरदान कैसे दिया? बोले वरदान यासु दियो कि कहीं भस्मासुर की तरह ना हो जाए। तो भोलेनाथ ने वरदान दिया कि भोलेनाथ के पीछे पड़ गया, इसलिए ब्रह्मा जी घबरा गए। और कल हमारे ठाकुर जी का अवतार होगा। वैसे आज राधाष्टमी थी तो हमने सोचा आज करवाऊं, पर हमारे दिमाग में आया कल ही करवाएंगे। समय भी बढ़िया है आपकी कथा में, भले ही कोई सुनने आए या ना आए, पर जितने भी पर्व हैं सब इसी कथा में। बुढ़वा मंगल, राधाष्टमी, एकादशी, हे भगवान पता नहीं कितना शुभ मुहूर्त आप लोगों ने अपनी इच्छा से कैसे निकाल दिया। हम तो कभी कभी ये सोचते हैं कि जब हम आए थे तो हमें ऐसा लग रहा था कि गांव में ये पिछड़ा क्षेत्र है, आकर के देखा तो, लेकिन अब हमें दिमाग में ये आ रहा है ये तो ज्ञानियों के भी बाप बन करके बैठे हैं। इतना बढ़िया मुहूर्त हमने पहली बार इस मुहूर्त में कथा कही है। धन्य है आप जैसे भक्तों को। कल दिन में हमारे राम जी का अवतार होगा और रात्रि में रसगुल्लों की बरसात। अरे